नमस्कार, मी जगदीश देशमुख. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र. राणा दाम्पत्याची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेट जाऊयात. बेरोजगार हाथों को उन्होंने रोजगार दिया, ये बताना चाहिए उन्होंने. वो बोलते हैं हाथों को रोजगार दिया. कौन से हाथों को रोजगार दिया? 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के बाद महाराष्ट्र में 3 टाइम ज्यादा बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ी है. और कल संभाजी महाराज की दिन था, अभिवादन जयंती थी, अभिवादन करना का दिन था. और औरंगजेब के कब्र पे जाकर जिन्होंने फूल चढ़ाए, पूरी महाराष्ट्र की एक, उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे. और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी. फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया. और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं, इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं. उन्हें यह पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे. यही डर रह गया सिर्फ तुम्हारे मन में. कल एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, संकट मोचन जी का गदा हाथ में दिया, देने की कोशिश की तो हाथ लगा के अनटचेबल जो होता है उस तरीके से उन्होंने हाथ लगाया और टर्न करके चले गए. वो वीडियो क्लिपिंग निकाल के आप देखिए. जो शास्त्र लेकर पूरे देश में संकट मोचन जी ने जो हमारे लिए लड़ाई की, वो शस्त्र को हाथ ना लगाते हुए, उसे अवॉइड करते हुए टर्न करके, हाथ कभी भी जब गदा हाथ में देते हैं तो हाथ में लेकर उसका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है. ये हमारी कल्चर है, उसका अपमान ये मुख्यमंत्री ने किया. मुख्यमंत्री बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पता नहीं कहां चले गए, शायद न्यूज पे रहते नहीं है, शायद एक्टिव रहते नहीं है. मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, जैसे तुम सुपुत्र हैं महाराष्ट्र के, तो मैं भी बेटी हूं. महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भागने वाले में से नहीं है, लड़ने वाले में से. और आप बात करते हैं कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए. इससे आपने ये दिखाया है पूरे देश को कि हनुमान चालीसा का विरोध ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं. कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए. अरे मैंने हनुमान चालीसा नवनीत राणा के विकास के लिए या रवि राणा के विकास के लिए नहीं किया है. संकट मोचन को याद तभी किया जाता है जब संकट हमारे राज्य में और लोक प्रतिनिधि के ये मायने से हमने तभी याद किया कि किसानों की परिस्थिति सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, घर जिनके पास नहीं उनको घर की व्यवस्था होनी चाहिए. लोड शेडिंग का सबसे बड़ा संकट ये पूरे महाराष्ट्र में पहली बार महाराष्ट्र में इस बार हमने देखा है. इस सब पे उत्तर देना चाहिए. उसके लिए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने कहा था. अरे गुंडेशाही, आप तो बोलते हैं कि मैं शब्द बोलना नहीं चाहूंगी. रवि जी, आप वो शब्द बोल दीजिए. उन्होंने जो कहा कि हमारे में भी दम है, मैं उस शब्द को अंडरलाइन करके बात बताती हूं. आप पुरुष हैं, आप में हमसे महिलाओं से ज्यादा ताकत है, उसमें कोई भी शंका नहीं है. पर आपकी ताकत का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है, सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे ने किया है. हमारा देश जहां पुरुष महिला के पीछे खड़े रहकर साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है और उद्धव ठाकरे उनको जेल में डालने का काम महाराष्ट्र में करती है. हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह लगाती है, हेट्रेट के ऑफेंस दाखिल करती है. इस सब पे उत्तर नहीं दिया. और औरंगजेब के कब्र पे जो फूल डालते हैं उस पे एक भी भाषा, एक भी लाइन, एक भी टिप्पणी कल उद्धव ठाकरे जी ने उस पे की नहीं. क्यों नहीं की? उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं,
वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या शिवसेना? ये प्रश्न है मेरा उद्धव ठाकरे जी को। और अगर बाला साहेब ठाकरे अगर जीवंत रहते थे, हमारे माननीय बाला साहेब स्वर्गवास, जो तो वो रहते थे, और अगर कोई औरंगजेब के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाता था तो उसी कब्र में उसे गाड़ दिया जाता था महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है। और संभाजी राजा को जो मारता है, हमारे महाराजों को जो अपमान करता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता है, ऐसे व्यक्ति के कब्र पे जाकर ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनकी कब्र पे जाके किसी की इतनी ताकत, वो दूसरे राज्य से आके हमारे राज्य के महाराज जो भगवान के तरीके हम पूछते हैं, उनके कब्र पे जाके, उनके दुश्मन के कब्र पे जाकर उनको हार फूल चढ़ाया जाता है। अफसोस है मुझे ये महाराष्ट्र में कि ऐसे लाचार मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विचारधारा के साथ अपने भगवानों को भी भूल गए हैं। और आज मुझे लगता है 10 जनपद की जो मातोश्री है, बाला साहब के विचार कहीं दूर रह गए और 10 जनपद मातोश्री के नाम से और उनकी विचारधारा को लेकर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे चीजें बोली, वो सभा में ना किसी को उत्साह था, ना ही लोगों को, और वो बोलते हैं मुंबई बीएमसी के लिए है ये सभा, और पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाया है। पूरे महाराष्ट्र के लोग वो सभा में उपस्थित थे। और मैंने तो खुला आह्वान किया था कि या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? महिला पे अत्याचार करना बहुत इजी है, तो महिला के सामने लड़ना क्यों इतना डर है? मैंने तो खुला आह्वान किया है। बाला साहब ने कभी लड़ाई लड़े नहीं, कभी कुर्सी पे बैठे नहीं, हमेशा शिवसेना को बड़ा किया है, हमेशा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बड़ा किया है। और कल एक खासदार जब गधा लेके हाथ में जाते हैं तो उसे छूते भी नहीं और अनटचेबल करके टर्न करके चले जाते हैं। और क्या जरूरत है बोले हनुमान चालीसा पढ़ने की? क्यों मंदिरों में जाना पड़ता है? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए जी, हनुमान चालीसा वही पढ़ता है जो संकट से मुक्त करने की ताकत रखता है। आस्था है। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और आप कहते हैं क्यों पढ़ना चाहिए? यह है उद्धव ठाकरे की नई विचारधारा, जो कल उन्होंने खुद बोल के दिखाई। संभाजी नगर को, औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों बनाना है, ये विचारधारा पे उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, कल उन्होंने एक बात कही, बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने, कि मुन्ना भाई की पिक्चर, मुन्ना भाई जो फिल्म आई थी, मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त जी वो पिक्चर में है, बहुत याद है, बहुत ज्यादा समय नहीं पर 8-10-12 साल तो मुझे लगता है वो फिल्म को हो गए हैं। किसी पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको सपने में बाला साहब दिखते हैं। अरे जो सपने देखता है उसे पूरे करने की ताकत भी रखती है। और एक चीज याद रखना, मुन्ना भाई MBBS सुपरहिट पिक्चर थी। अगर ये सुपरहिट हो गए, तुम ऑलरेडी फ्लॉप हो, इससे डबल फ्लॉप हो जाओगे। ये याद रखना, जो सपने देखता है वो करने की भी ताकत रखता है। अगर उन्हें सपनों में बाला साहब ठाकरे दिखते हैं और मुन्ना भाई जिस तरीके से सुपरहिट पिक्चर हुई थी वो सुपरहिट हो जाएंगे, तुम फ्लॉप से डिजास्टर हो जाओगे। ये चीज पे भी ध्यान रखना। बाला साहब के विचार, उनकी शाल से भी तुम्हें दिक्कत है और तुम अपनी विचारधारा को भूल गए, तुम अपनी विचारधारा से भटक गए, तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को दिक्कत है आपसे। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता आपको, आपके विचारधारा छोड़कर मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जो आपने पद लिया, उसका उत्तर आपको देगी। जब उन्होंने कहा सभा में मर्दांगी की बात की और कायदा सुव्यवस्था की बात की, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का मर्दांगी की बात करता और ना मर्दांगी जैसे काम करता, जो एक महिला को राजद्रोह का गुना दाखिल करके जेल में डालता, लॉकअप में डालता और बोलता है हनुमान चालीसा यहाँ महाराष्ट्र में पढ़ने की जरूरत क्या है। और मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात कर रहे थे कल, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको डिक्टेशन दिया है कि इसके बाहर अगर तुमने बोला तो कल तुम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस प्रकार का लाचारी का भाषण
कल रैली में उन्होंने संबोधित किया। और मुझे इसमें एक बहुत ये है कि इतनी लाचार सभा कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बात किया नहीं, महाराष्ट्र के विकास के लिए बात किया नहीं। आज मुझे याद है, मैं वहां से विधायक हूं, कि जो महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री हफ्ते में 2 दिन एमपी और एमएलए को मिलते, पर 2.5 साल से एमपी एमएलए को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मिलते नहीं, मंत्रालय में 2.5 साल जाते नहीं। और शिव भोजन थाली का नाम लेके जो भ्रष्टाचार शिव भोजन थाली में महाराष्ट्र में हुआ है, वो इतना बड़ा स्कैम है कि आने वाले समय में, मुझे याद है बाला साहब ने वड़ा पाव निकाला था, शिव वड़ा पाव। वो शिव वड़ा पाव हर गरीब एक वड़ा पाव खाके अपनी मजदूरी करता था, काम करता था। पर आज महाराष्ट्र के अंदर शिव भोजन थाली जो है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, जो सिर्फ बिल निकालते, फोटो निकालते और फोटो निकाल के बिल निकालते और शिव भोजन थाली का बोर्ड लगाया जाता है, पर अंदर किधर भी शिव भोजन थाली रहती नहीं। ऐसी शिव भोजन थाली भी एक भ्रष्टाचार का माध्यम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बनाया। और वहां पे आज मुझे मालूम है, महाराष्ट्रात हनुमान चालीसा का वाचू नये, राणा दाम्पत्याने हा सवाल उपस्थित केलाय। बेरोजगारांना रोजगार कधी मिळणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय।